हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1। 4 क्वेश्चन है इसमें, चारों इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस देख रखी है तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होने वाली है इन चारों क्वेश्चनों को करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, आपके ऊपर लिख के आ रहा होगा क्वेश्चन, मैं तो बुक से पढ़ लेता हूँ। इज 0 अ रेशनल नंबर, पूछ रहा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर होता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P अपॉन Q, क्या हम इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P बाई Q की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि P और Q इंटीजर्स होंगे। Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता। करते हैं इसको। क्या है, कह रहा है कि क्या 0 को हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर का मतलब है कि P बाई Q की फॉर्म में हो और नीचे 0 नहीं हो, नीचे वाला 0 ना हो। ये शर्त अगर पूरी कर देता है तो वो है। अच्छा, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब P और Q सिंपल वाले होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि कुछ रूट में 3 हो गया या फिर 1 पाई हो गया, ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा नहीं, सिंपल वाला होना चाहिए P और Q दोनों। तो ये अगर होगा तो वो रेशनल नंबर होगा। अब देखते हैं क्या 0 है। क्या 0 है। 0 इंटीजर की लिस्ट में था, शर्त में बोला है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, 0 तो है इंटीजर की लिस्ट में। अब किसी के भी नीचे 1 लगा सकता हूं ना भैया, कुछ नहीं है तो 1 है। 1 भी तो इंटीजर होता है। अब इसके नीचे भी तो लगा सकता हूं, इसके नीचे 0/1। 0 तो इंटीजर था ही, 1 भी इंटीजर होता है। अभी हमने देखा था 1 इंटीजर होता है, तो 1 भी इंटीजर होता है। ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर हो गया। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अरे नीचे वाला 0 कहाँ है, नीचे वाला तो 1 है, 0 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब करेक्ट कि ये रेशनल नंबर की फॉर्म में हो सकता है ना। 0 ऊपर इंटीजर, नीचे 1 इंटीजर, दोनों इंटीजर। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है। अपॉन में होना चाहिए, अपॉन में भी है। तो रेशनल नंबर की सारी शर्त पूरी कर रहा है, इसका मतलब 0 रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं सेकंड क्या है। लिख लेते हैं इसको लैंग्वेज में, अगर लिखना हो तो एक छोटा सा आंसर बना के कि यस कैन राइट 0 एज रेशनल नंबर। ठीक है, यस हम 0 को रेशनल नंबर की तरह लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, नीचे 1 लगा के, है ना। तो ये हमारा पहला आंसर था। अब सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब की बार देखते हैं, 3 और 4 इसके बीच में 6। हमने 2 तरीके से पढ़ा हुआ है। हमने 2 तरीके से पढ़ा हुआ है कि कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं, 2 तरीके से। हम दोनों तरीकों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपको जो सा भी तरीका सही लगे आप उस तरीके से कीजिए। पहले तरीके में क्या था कि 3 और 4 को हम ऐड करते थे, 3 + 4 ऐड करके अपॉन 2 करते थे, और जो आता था वही हमारा 1 बन जाता था। 5 कितने, 6 निकालने हैं ना, 6 में से 1 तो मेरे को मिल गया। अब बाकी के 5 और चाहिए। मैं करूंगा इसको डबल, 14/4। अब थोड़ा एक पहले थोड़ा एक बाद, 13/4, 15/4। 2 तो ये आ गए, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब इसको एक बार ही और डबल कर दूंगा मैं, 26/8, 30/8। इसके बीच का मैं ले लूंगा, इसके बीच का मैं क्या करूंगा, ले लूंगा। 27/8 ले लिया, 28/8 ले लिया, 29/8 ले लिया। हो गया। कितने आ गए, 3 ये हो गए थे, 3 ये हो गए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हमने किया क्या, सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, पहला आ गया। ऐड करके 2 से डिवाइड करने पे पहला आ गया। इसको सीधा डबल कर दिया,
7 2 जा 14, 2 2 जा 4, डबल करके एक पीछे का एक आगे का ले लिया, 2 और मिल गए हमें। अब इन दोनों को भी डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया। अब दोनों को डबल करके मिला क्या हमें, ये मिला। इसके बीच के सारे ले लिए, इसके बीच के 26/8 था, 26 7/8, 28/8, 29/8, ये 3 और मिल गए, पहले से भी थे, एक ये रहा। 1 2 3 4 5 6 हो गए। पीछे आंसर मैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जरूरी थोड़ी है सब यही निकाले हो, इसके निकालने को मैं अभी 10 और निकाल दूं, है ना, तो सबका आंसर सेम है ये ज़रूरी नहीं है, कोई कुछ और भी निकाल सकता है, रेशनल नंबर ही तो है, कोई दूसरा निकाल देगा। तो इसलिए पीछे आंसर मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। ये वाला मैच करेगा, ये वाला मैच करेगा, क्योंकि पहले सब यही करते हैं इसलिए, ठीक है। तो इसको निकालने का ना एक और तरीका भी हो सकता है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो तरीका भी मैं एक दिन बता दूंगा, वो और सबसे इजी तरीका है, देखेंगे कभी और। सेकंड क्या है, सेकंड मेथड है 3 और 4 के बीच में निकालना है ना। कितने निकालने हैं? 6 निकालने हैं ना। एक काम करता हूं मैं, 6 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। सॉरी, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब कितने, 6 निकालने हैं ना, 6 एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई और 6 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई, 6 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई, 6 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया, 7 7 3 जा 21 अपॉन में 7 28 अपॉन में 7, 21 और 28 के बीच में जितने हैं सारे लिख दो। कितने हैं, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 28 हो गया, 2 3 4 5 6 आएगा ना, 26/7, 1 2 3 4 5 आ गए 5, हमें तो 6 बोला था ना, तो 27/7 भी आएगा ना, क्योंकि 8 से पहले 20, तो आ गए 6, हो गए 6 रेशनल नंबर हमारे। तो हमने दोनों मेथड से इसको किया है। अगर आपको किसी भी मेथड में समझ नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से कोई भी क्लास लूंगा तो मैं एक बारी और रिवाइज करा दूंगा इस मेथड को, ठीक है। इसका एक और तरीका है, वो मैं आने वाले कोई भी क्लास में बता दूंगा दोबारा से। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपका ऊपर आ रहा होगा, आप उसको पढ़िए जरा, मैं तब तक ये मिटाता हूं। पढ़ लिया? थर्ड है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब की बार 5 निकालना है, किसके बीच में, 3/5 एंड 4/5 के बीच में। दोबारा से हम दोनों मेथड से करेंगे, पहला मेथड और दूसरा मेथड है क्या, 3/5 4/5। मेथड वही रहेगा, जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, इसका जोड़ा तो एलसीएम होगा, एलसीएम क्योंकि सेम है तो सीधा ऐड हो जाएगा, 7/5 अपॉन में 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7/5 इंटू में ये पलट गया 1/2 इज इक्वल टू में 7/10, ये आ गया 7/10। अब 7/10 तो हमारा पहला ऐसे ही बन गया, हमें 5 निकालने, 4 और निकालना है। एक काम करूंगा, इसको मैं डबल कर दूंगा, 14/20 हो गया। अब एक पहले का एक बाद का, 13/20, हाँ 13/20 एंड 15/20 कितने हो गए, ये तो मिटो देना मैंने क्योंकि मैंने डबल ही करा था ये, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। ये होता है 0.6, ये होता है 0.8, इसको डिवाइड करा तो ये कितना हो गया 7.5, इसको डिवाइड करा ये कितना हो गया 6.5, सही है। 0.6 के बाद ही तो आता है ये, और 0.8 से पहले आता है ये, तो ठीक है, ये हो गया एक। इसको और डबल कर लेते हैं, इसको डबल करा तो 30/20 40 और 26
26 अपॉन में 40, इसके बीच का कुछ भी ले लो, 27/40 ले लिया, एक तो पहले हो ही गया था, 2 3 27/40 28/40, ये हो गया। अब देखते हैं कितना है, 40, 29 भी ले सकते हैं लेने को, तो 6.7 समथिंग आएगा। तो 6.7 समथिंग तो वैसे भी इससे ज़्यादा होता है, और ये भी उसके बीच में ही आएगा। तो हमारे पास कौन कौन से बचे, हमारे पास बचे ये रहा, ये 5 बच गए, है ना, एक ये 5 बच गए। एक तरीका और है, तरीका ये मैं इसमें बता देता हूं, तरीका क्या है। देखो, अगर आपको नंबर लाइन पता है ना, नंबर लाइन में क्या होता है, तो नंबर लाइन में आपने देखा होगा कभी भी 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। अगर आपने नंबर वाली वीडियो देखी है ना, उसमें मैंने बता रखा है कि 2 के बीच में इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट है तो ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6 को लिख सकते हैं ना, 60 पॉइंट के बाद तो एक लगा ही सकते हैं, और ये 0.80 लगा सकते हैं इसको। अब 60 और 80, हालांकि पॉइंट के बाद नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी 60 और 80 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 61 हो सकता है, 61/100, 62/100, 62, 63/100, 64/100, 65/100। लो, तुम्हारा आंसर बन गया। मैंने 100 क्यों लगाया बीच में, क्योंकि 60 डबल डिजिट हो गया ना, ये डबल डिजिट हो गया तो 1 2, ये क्या बनेगा 0.61 बनेगा, और 0.61 इसके और इसके बीच में ही होता है, अलग से कहीं नहीं आता 0.61। ठीक है, अगर तुम इसको भी सॉल्व करो, जिस मर्जी को कर लो, वो सारा का सारा इसके बीच में ही होगा। तुम चाहो इसके अंदर से अभी 10 और निकाल सकते हो, क्या 66 ले लो, 67 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, मतलब 70 ले लो, 71/100 ले लो, 72/100 ले लो, जो मर्जी ले लो, सारा का सारा इसके बीच में ही आएगा, कहीं अलग से नहीं जा रहा है। अब तुम कहोगे कि बीच में 100 आएगा तो नंबर तो नहीं कटेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि ये नहीं बोला गया कि आप 100 नहीं लाओ या फिर 10 नहीं लाओ, कोई शर्त नहीं रखी है। आपको बोले सिर्फ रैशनल नंबर देने को, तो आप दे रहे हो रैशनल नंबर। अलग अलग रैशनल नंबर है, सेम थोड़ी है, अलग अलग है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। इसकी 0.62 है, इसकी 0.63 है, इसकी 0.64 है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा इजी था। एक तरीका मेथड ये है कि आप सीधा सीधा ऐसे करके इसको डिवाइड करो, इमेजिन करो कि कितना है ये, उसके बाद आप सीधा सीधा ये देख लो, एक 0 लगा के कितना बनता है ये। आप 60 और 80 के बीच में सारे लिख लो, 100 से डिवाइड मारते जाओ, क्योंकि आपने एक पहले से एक खुद से भी तो लिया है ना, इसलिए 100 से डिवाइड मारते जाओ, अपने आप आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली 2 मेथड बता दिए, यहीं पे 2 मेथड हो गया। एक मेथड तो ये ऊपर वाला था, जिसमें हम डबल करके और बीच का ले रहे थे, फिर डबल करके और फिर बीच का कुछ ना कुछ ले रहे थे, थोड़ा दिमाग लगा के। एक मेथड ये हो गया। अब एक दूसरा मेथड क्या कहता है, क्या है, 3/5 और 4/5। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से डिवाइड करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड, 18/30, 24/30, बीच के ले लो सारे के सारे, 90/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 रैशनल नंबर हो गए। तो दोनों तरीके से हमने कर लिया है। आपको जौन सा भी तरीका इजी लगे आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। लाइक करो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। हालांकि मैं अभी कह रहा था कि दूसरे वीडियो में बताऊंगा वो तरीका, फिर मैंने कहा चलो बता ही देता हूँ। अब नेक्स्ट एक बचा हुआ है फोर्थ में क्या है, फोर्थ आप ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है हमें कि ये जो स्टेटमेंट नीचे लिखे हुए हैं 3 स्टेटमेंट है, ये सही है कि गलत है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगर आप सही कह रहे हैं तो क्यों सही है, अगर आप गलत कह रहे हैं तो क्यों गलत है। ठीक है, पहला क्या कहता है,
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यहाँ पे दो नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर। मैं लिखता हूँ क्या है। फर्स्ट, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलता जा रहा है। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही होता है। कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। हाँ भाई है, जितने भी नेचुरल नंबर में हैं सारे होल नंबर में होंगे। सही बात है। तो इसका मतलब ये है ट्रू। ठीक है, ये है ट्रू। अब क्योंकि हमें रीजन भी देना है कि क्यों ट्रू है, बिकॉज every number of natural number belongs to whole number, कि सारे के सारे जो नंबर नेचुरल नंबर में हैं वो सारे के सारे नंबर होल नंबर में भी बिलोंग करते हैं। यही रीज़न है, और क्या ही रीज़न हो सकता है। तो सेकंड अब क्या कहता है इसी में, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे के सारे इंटीजर क्या है? होल नंबर है। दोबारा से होल नंबर आ गया, तो मैं इंटीजर लिख लेता हूँ सीधा, क्योंकि होल नंबर लिखा ही हुआ है। इंटीजर क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। कि सिंपल वाले माइनस में, सिंपल वाले प्लस में, वो पॉइंट वगैरह वाले नहीं, ना रूट वाले, ना पॉइंट वाले, ना अपॉन वाले, कुछ नहीं, सिंपल वाले। तो सिंपल वाले होते हैं इंटीजर। ये क्या कह रहा है कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? सारे इंटीजर होल नंबर कहाँ है भैया? 0 तक ही तो है, ये वाले तो है ही नहीं इसमें, ये माइनस वाले तो ये होल नंबर में है ही नहीं। अब जब माइनस वाले होल नंबर में नहीं है तो सारे इंटीजर होल नंबर कैसे हो गए? सारे होल नंबर इंटीजर हैं, सारे होल नंबर इंटीजर हैं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। बुक में बोला है कि सारे इंटीजर होल नंबर है, जबकि गलत बोला है। इसका मतलब फॉल्स। फॉल्स। नेगेटिव नंबर डजंट बिलोंग इन होल नंबर, कि नेगेटिव नंबर जो हैं, जो ये नेगेटिव वाले हैं, ये बिलोंग नहीं कर रहे होल नंबर में, इसीलिए फॉल्स है ये। ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। 1/2 हो सकता है जी, 2/4 हो सकता है, 4 तो मैंने ले ही लिया है, 5। 1/2 ही तो 2/4 होता है ना। कैसे? समतुल्य परिमेय संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। हमने पढ़ रखा है ये वीडियो में। 3/9 ले सकते हैं, 4/2 ले सकते हैं, -3/3 लिख सकते हैं। ये सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं रेशनल नंबर में। 0/1 ले लेता हूँ, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सब रेशनल नंबर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो सिंपल 2 बन गया। 3 1 जा 3, ये सिंपल -1 बन गया। ये तो 0 ही है, क्योंकि नीचे तो 1 हो ही सकता है ना, तो इसको मैं सीधा 0 ही पढ़ूंगा। ये वाला तो है इसमें 2, -1, अरे नहीं ये नहीं है, -1 तो है ही नहीं इसमें। 0, अरे 0 तो है, ये भी है। 3/9, ये तो 1/3 बन गया। अरे 1/3 कहाँ से आ गया इसमें? इसमें तो सिंपल वाले हैं, अपॉन वाले, पॉइंट वाले, रूट वाले कुछ नहीं है, सिंपल वाले हैं। अपॉन वाले तो है ही नहीं इसमें। ये तो कट ही नहीं रहा, मतलब कटेगा लेकिन पॉइंट में कट जाएगा, तो ये तो अपॉन में ही रहेगा। ये भी नहीं आ रहा भैया इसमें, ये भी नहीं आ रहा इसमें। इसका मतलब ये है कि कुछ रेशनल नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ रेशनल नंबर नहीं आ रहे होल नंबर में। इसका मतलब सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, थोड़े थोड़े से रेशनल नंबर हैं होल नंबर और थोड़े थोड़े से नहीं है। इसने बोला है कि क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर है? नहीं, तो ये भी फॉल्स लिखा हुआ है। फॉल्स बिकॉज
एवरी रेशनल नंबर डज नॉट बिलोंग इन होल नंबर, कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर में बिलोंग नहीं करते। ठीक है ना, कौन कौन से नहीं करते वो मैंने बता दिया। जो भी अपॉन में है या पॉइंट में आ जाते हैं कुछ ऐसा, तो वो नहीं करेंगे। जो सिंपल कट गया और पॉजिटिव आया कट के, जैसे कि ये 2 1 2 2 2 4 2 आया, सिंपल 2, -2 नहीं 2, ये तो होगा। ये 0 था, 0 भी आएगा, लेकिन ये -1 है, -1 तो नहीं आएगा। कुछ अपॉन में है वो भी नहीं आएगा। तो ये 1 2 3 4 हमने चारों क्वेश्चन कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपके वो डाउट सॉल्व कर दिए जाए। इससे पहले कि हमने एग्जाम्पल्स कर रखे हैं, इसमें जितने भी हम वर्ड नंबर्स पढ़ने वाले हैं वो सारे नंबर हमने एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। बहुत सारे नंबर बता रखे हैं। अभी मैंने एक नंबर जो बोला था ना कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या फिर समतुल्य परिमेय संख्या, वो भी मैंने उसमें बता रखा है कि क्या होते हैं वो। तो आप वहाँ पे जाके देखिए। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप उस वीडियो के कमेंट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आंसर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किया कराया आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पे सिर्फ समझाऊंगा कि आंसर कैसे कराया जाएगा। अगर आपको बिल्कुल किया कराया ही आंसर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे किया कराया आपको बिल्कुल फॉर्मेट के साथ PDF मिल जाएगा, अच्छे से लैंग्वेज वगैरह यूज़ करके सब ओके रिपोर्ट में। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें।